सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत एक ऐसा सपना जो हर भारतीय देख रहा है। आत्मनिर्भर भारत का एक ऐसा मजबूत पहलू जो अगर साकार हो गया तो हमें डिफेंस सेक्टर में काफ़ी बड़ी कामयाबियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन आज इस आत्मनिर्भर भारत में हमने एक कदम आगे बढ़ाया है, क्योंकि आज भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में ही 101 उपकरण बनाने की पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में विस्तार से। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। रक्षा मंत्रालय 101 से ज़्यादा वस्तुओं की लिस्ट तैयार कर चुका है जिनके आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस लिस्ट में कुछ उच्च तकनीक वाले हथियार सिस्टम भी शामिल है। आयात पर प्रतिबंध को 2020 से 2024 के बीच धीरे धीरे लागू करने की योजना है। रक्षा मंत्री ने बताया कि रक्षा क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति बनाई गई है और इसकी लिस्ट सेना को और पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्री के चर्चा के बाद तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि इन 101 वस्तुओं में सिर्फ आसान वस्तुएं ही शामिल नहीं हैं, बल्कि कुछ उच्च तकनीक वाले हथियार सिस्टम भी शामिल हैं, जैसे आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हमारा लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, रडार और कई अन्य आइटम भी हैं जो हमारी रक्षा सेवाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हैं। इन 101 उत्पादनों के लिस्ट में आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स भी शामिल, यानी आर्मर्ड जो फाइटिंग व्हीकल्स है, कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, उनको भी शामिल किया गया है। राजनाथ सिंह के मुताबिक ऐसे उत्पादों की करीब 260 योजनाओं के लिए तीनों सेनाओं ने अप्रैल 2015 से अगस्त 2020 के बीच लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्ट दिए थे। अगले 6 से 7 सालों में घरेलू इंडस्ट्री को लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला भारतीय रक्षा उद्योग को अपने स्वयं के डिज़ाइन और विकास क्षमताओं का उपयोग करके सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा। यहाँ पर आप उन लिस्ट को देख सकते हैं कि कौन कौन से हथियार का इंपोर्ट बैन किया गया है। तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इन लिस्ट को पढ़ सकते हैं। तो अगर हम बात करें आगे, तो रक्षा मंत्री ने यह घोषणा ऐसे वक्त में की है जब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। शनिवार को एक बार फिर दोनों देशों के बीच हुई सैन्य स्तरीय वार्ता बेनतीजा रही। जानकारी के मुताबिक देपसांग और पैंगसो लेक के पास LAC को लेकर मतभेद बरकरार है। उधर भारतीय सेना पहले से ही पूरी सतर्कता बरत रही है और भारतीय वायुसेना भी उसका पूरा साथ दे रही है। और कल एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसने हमें काफ़ी आश्चर्यचकित किया। खबर में ये था कि भारतीय वायुसेना ने अपने जो बेंगलोर में HAL की फैकल्टी है वहाँ से LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के 2 प्रोटोटाइप्स को लद्दाख में तैनात कर दिया है। अब ये जो प्रोटोटाइप हैं हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के, ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स के साथ मिलकर के कॉम्बैट सॉर्टीज परफॉर्म करेंगे, यानी इनकी जो युद्ध क्षमता है उसको निखारने का पूरा प्लान यहाँ पर खाका तैयार किया जा चुका है। और इस समय भारत का जो पूरा मकसद ये है, चाहे वो तेजस मार्क 2 हो, चाहे वो AMCA हो, चाहे वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो, भारत को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर करने के लिए हमारी सरकारी संस्थाएं, हमारी प्राइवेट संस्थाएं तत्पर हैं। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी इसमें कंट्रीब्यूट करें और जितना ज़्यादा हो सके हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें, क्योंकि अपने देश को मजबूत बनाने के लिए हमें ही आगे आना पड़ेगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए